जय माता दी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। तो आज का वीडियो छोटा सा होने वाला है, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं मैं बनाऊंगी। तो अभी जो है, आज क्या दिखाना है आपको। अभी आज मैं गई थी दसिया के लिए कुछ सामान लाने। देखो, ये चीज़ें भी बतानी ज़रूरी होती है ना। जो पशु पालते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो जब हमारे पशु के, पहले मैं बता दूं, ये पशु पालकों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बाकी सब सुन लेना। तो जो पशु होते हैं हमारे हमारे फैमिली मेम्बर की तरह होते हैं बिल्कुल। जैसे किसी औरत के बच्चा होना होता है तो कितनी केयर करते हैं हम उसकी, पता है ना आप लोगों को। जब बिल्कुल तैयारी में होता है डिलीवरी के, बिल्कुल नज़दीक टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो उसी तरह से हमें अपने पशुओं का भी ख्याल रखना चाहिए, बिल्कुल दिल से, प्रेम से, लगन से, क्योंकि ये बेजुबान है, ये बोल नहीं सकते। जो हम तो इंसान, हम बोलेंगे कि हमें ये तकलीफ है, हमें दर्द हो रही है। ये बेचारे बोल नहीं सकते अंदर इनको क्या कमी है क्या नहीं है। वो सारी चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। तो अभी मैं दाड़ला गई थी आज, इधर सॉरी, अपने ऊपर यही है साथ में घड़ाकू। तो मैं सिया के लिए कुछ सामान लेके आई हूँ, और क्या क्या लेके आई हूँ मैं बताती हूँ आपको। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या डाल रखा है। ये हालो, हालो जिसको पता नहीं और जगह पे क्या बोलते होंगे, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह की होती है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। मैं इसको पका रही हूँ। तो अभी सिया के समझ लो कि 26 को है डेट उसकी, है ना। 26 को 9 महीने पूरे हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पशु जो पिछली बार डिलीवर हुआ था कितने टाइम पे, तो 2 दिन पहले सिया की डिलीवरी हो गई थी। तो हो सकता है पूरे पूरे चांसेस रहते हैं कि 2 दिन पहले ही शायद हो जाए, या 1 दिन पहले, या पूरे टाइम पे हो, या 9 महीने 9 दिन का टाइम होता है, ठीक है। तो अभी उसका जो हिसाब किताब है लेवटी का, वो ऐसा लग रहा है पुट्ठे पीठ पुट्ठा जो होता है वो उतार दिया उसने। मैं दिखाऊंगी आपको वो भी अभी जब मैं काउशेड में जाऊंगी। तो आज पूरी वीडियो इसके ऊपर ही होने वाली है। तो मैं पहले सामान दिखा देती हूँ आपको, ठीक है। ये हालो है, इसको हालो बोलते हैं। इसको मैंने रखा है उबलने, ये देख सकते हैं आप, ये उबल रही है अभी। और इसको बोलते हैं हालो का काढ़ा। और ये हमें अपने पशुओं को देना है। ये पशुओं को देना होता है, लेकिन ये देना होता है हमें बस 4-5 दिन पहले या 8 दिन पहले। 1-2 काढ़े इसके देने होते हैं गाय के लिए। भैंस के लिए फिर भी ये भैंस डाइजेस्ट कर लेती है। ये गर्म होता है तो गायों में इतनी ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी इससे क्या होता है वो भी बताऊंगी आप लोगों को। उससे पहले मैं दिखा दूँ आपको कि ये 3 पैकेट जो है, ये 3 पैकेट अजवाइन के हैं, और हल्दी है, और गुड़ होता है, सौंफ होती है। ये 3-4 चीज़ें हमें अपने पशुओं को, ये डिलीवरी के बाद की, ये जो पहले की बात है वो एक तो हालो हो गई, ठीक है। आधा किलो लेके आई थी मैं, तो आधी आधी 2-3 बार मैं इसको दे दूंगी, 2-3 गैप में, ठीक है। सोआ होता है, ठीक है। 1 मिनट। सोआ जो मैंने आपको एक दिन भी बताया था, वो भी दूसरे तीसरे दिन हमें चार मतलब तवे के ऊपर थोड़ा सा अध भुना सा करना है घी में, और उसके बाद हमने अपने पशु को खिला देना होता है, ठीक है। और ये इसमें है, ये अजवाइन होगी, और ये है हमारा मिनरल फूड जो पशुओं के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसको तो हमें कंटिन्यू देते ही रहना चाहिए, ठीक है। जब भी हमें अपना पशु का जो ये रहता है कि डिलीवरी होने वाली है तो ये ताकत देता है। और ये क्या हो गया, ये वफ जोन जो होता है ये भी पशुओं के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको 10-15 कोई 8-10 दिन पहले से खिलाना शुरू कर देते हैं। इससे हमें पशुओं के अंदर जो है कैल्शियम की भरपूर मात्रा में भरपाई हो जाती है इसकी, ठीक है। और इसके आधा पैकेट मेरे को देना है सिया को। और ये सारा सामान मैं लेके आई थी। अब बात आती है कि खाने को क्या दें, ठीक है। तो खाने को जो है हमें देखो 5-6 दिन पहले अनाज बंद कर देना चाहिए। पशु का अनाज से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, हो रहे हैं आज के टाइम में, हो रहे हैं। पहले तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी। और फीड अनाज बंद कर देना चाहिए 5-6 दिन पशुओं के ब्याहने से पहले, मतलब पशुओं के सूने से पहले। और फिर आप लोग बोलेंगे कि फिर तब क्या देना चाहिए ना, ताकि उनके अंदर जो है पूरी ताकत बनी रहे। तो उसके लिए हमें गेहूं की चोकर होती है, चना चूरी होती है, वो चीज़ हम जो है अपने पशु को दे सकते हैं। गुड़ दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, उसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन होते हैं। फास्फोरस की कमी, जो ये चीज़ें मैं बता रही हूँ उनमें पशु में इस चीज़ की कमी नहीं होने देता,
ठीक है। मुझे देखो जो मैंने सीखा है, मैं भी काफ़ी यूट्यूब चैनल देखती रहती हूँ, पशुओं के साथ बहुत पहले से ये लगाव है और रखे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो इतनी सी नॉलेज तो हो ही जाती है। फिर भी मुझे कहीं ना कहीं एक डर रहता है, और ये चीज़ें देनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो फिर हमारे जो होता है ना ले हुए में, पिछली बार भी काफ़ी दिक्कतें हो गई थी चिया के, तो इस बार मैं पूरा ध्यान रख रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें खिला देनी चाहिए और खिलाते रहना चाहिए। कैल्शियम, मिनरल, विटामिन, इन अंदर कमी नहीं होनी चाहिए पशु के, क्योंकि डिलीवरी के टाइम आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है पशु को, है ना। और वो बोल नहीं पाएंगे अपने मुंह से, वो कभी बोल नहीं पाते। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, आगे माता रानी भगवान के हाथ में होता है सब कुछ, ठीक है। और अब आते हैं क्वेश्चनों की तरफ। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया था कि आपने सिया को कौन सा सीमेन करवाया है, एआई करवाई है। तो देखिए, हमने इस बार जो इसको बोला था डॉक्टर को कि इसको एसी का टिक्का लगाना, तो यहाँ हमारे साहिवाल होते नहीं, कम होते हैं, तो यहाँ जर्सी या एचएफ का होता है। तो फिर मैंने जर्सी का ज़्यादा ठीक समझा था कि एचएफ से ज़्यादा जर्सी का अच्छा है, क्योंकि ये क्रॉस में ऐसी है हमारी सिंधी साहिवाल, इस ऐसा जैसा जर्सी इसका क्रॉस है ये। तो उसमें उसको जो है जर्सी का करवाया हमने इस बार। तो कुछ लोगों ने बोला था कि आपका क्या आइडिया, क्या होगा, वो मुझे नहीं पता, कुछ भी होगा सब ठीक है, ठीक है। वो नहीं, बस ठीक ठाक से बच्चा दे जाए, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात होती है ना। तो देखो, आज मैंने ये ब्यूड़ का लकड़ू लगाया था ना, ये ब्यूड़ का होता है, तो इतना ज़्यादा बड़ा जला है कि पीछे तक आ गई आग, और मेरे को भी गर्मी लग गई। और आज ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, आज मैंने महसूस किया बहुत ज़्यादा ठंड थी। देखो कहाँ तक जल रहा है। अब ये टूटता भी नहीं है ना, तोड़ के ही आना था पहले, फिर ज़्यादा देर चलना था। और हमारी हालो जो होती है वो भी उबल रही है यहाँ पे, तो इसको काफ़ी देर तक उबालना, और इसमें थोड़ा सा गुड़ डालना है। पर जब ये इसको उठा देंगे ना और ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, उसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से अंदर मेरे को, तो मैं फिर बाहर आ गई। और एक चीज़ और बताऊं, मुझे कमेंट किया था राजेश कुमार है कि रजत कुमार है, कुछ ऐसा जैसा नाम था, सॉरी मैं भूल गई। तो उन्होंने बोला था कि आपकी गौशाला के ऊपर कितना खर्चा आया, हमने भी बनवानी है कि हमने रिपेयर करवानी है, कुछ ऐसा जैसे कहा था उन्होंने। तो देखिए, अभी तक का जो खर्चा है, अभी तक का बोल रही हूँ मैं, अभी आगे इसमें काम भी है बहुत ज़्यादा, जो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। तो अभी अभी तक का इसमें आप रख लो कि 80,000 प्लस 40, 1,20,000 का सामान आया, ठीक है। जिसमें ईंटें, सरिया, सीमेंट, वो तो अभी आया। और उसमें जोड़ लो आप 12,000 के मैं पत्थर लेके आई थी पिछले साल, जो मैंने यहाँ पे पार रखवाए थे हमने, तो वो थे 12,000 के। और 12,000 में 5,000 तुड़वाने के लिए लगाया था, 12 5 17, तो 1,20,000, 20 और जोड़ तो 1,40,000 का इसमें सामान लगा, ठीक है। ऊपर से इसमें रह जाती है जो लोहा, जो हमने दरवाजे खिड़कियां घर में बनवाए थे ना, लोहा तो उसमें ही आ गया, जो सामान था उसमें ऐड हो गया ना लोहा, तो लोहा ही लेके आए थे हम, बाकी बनवाए यहाँ पे थे, लेंथ थे लेके आए थे लोहे की। तो उनका था 1,400 रुपये, उनका बना था उन दिहाड़ी वालों का, ठीक है। तो 1,41,000 या 42,000 समथिंग का सामान आया था। 23 फुट ये लंबी है और 13 फुट ये चौड़ी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप रख लो 70,000 के करीब, 70,000 के करीब लेबर का खर्चा आ गया इसमें, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मैंने मोटा मोटा हिसाब लगाया था, 20,000 एक का था, 20 एक का था, 40, 25 एक का था, 65, और 5 चौथे का था। तो इतना, और बाकी अपना तो आप छोड़ो, जो हमने खुद मेहनत करी थी वो तो आप साइड में रख लो। और जो जैसे अपने आप हमने काम किया था, हनी के पापा, वो दिहाड़ी तो आप साइड में रखोगे, वो तो हमने खुद काम करा था ना, वो काहे को गिरने। तो 17,000 के करीब इसमें लेबर का आया है अभी तक का वीडियो में। सिर्फ अभी आगे और भी दिन लगने, अगर इसमें हमने प्लस्तर करवाना है तो उसके बाद भी समझ लो आप कि वो अलग से है। तो 40, एक 40, एक 42 और 70, 2 10 है ना, 2,10,000, 20,000 के करीब। और उसके बाद अभी रख लो आप, अभी इसमें लकड़ी वगैरह वो नहीं, इसमें मैंने ऐड करी हुई है,
अरबी डाली है उबलने और उबल रही है। तो दो जो अभी लकड़ी आनी है 20,000 के करीब, 25,000 के करीब भी आ सकती है लकड़ी। तो और उस पे ऊपर फिर लेबर का खर्चा फिर से रख लो, तो 3 लाख। यदि कि आप मोटा मोटा रखोगे 3.5 लाख में, 3 लाख, हाँ 3.5 लाख में बिना प्लस्तर के इतनी बड़ी काउशेड अगर आपने बनानी है गौशाला, तो 3.5 लाख के करीब करीब आपके लग जाएगा बिना प्लस्तर के। बिना प्लस्तर के, प्लस्तर नहीं उसमें ऐड करना, इसी हिसाब से बनानी है खुरलियाँ वगैरह कंप्लीट करके। ऊपर से अभी हमने आंगन तो छोटा सा बनवाया, आंगन बड़ा नहीं है ज़्यादा, तो इतना लेके आप चलो। और देखो आग कहाँ को आ गई, जलते हुए कितने पीछे को आ गए, चूल्हा भी सारा ही हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, मोटा मोटा सा खर्चा बताया मैंने आपको है। और फिर उसके बाद लपाई वगैरह का तो आप छोड़ो ये साइड में, तो इतना आ जाता है। तो पशु पालना, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो शेड होता है उस पर इतना खर्चा ना किया करें, उसमें क्या होता है कि आपका पहले बस पशुओं को बांधने के लिए करना चाहिए। देखो हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे पहाड़ों में बहुत ठंड होती है, पहले तो हमें गौशाला का ही प्रबंध करना पड़ता है, वो भी कि निग्गी जैसी हो। ये नहीं कि दूध बेचने के पर्पज़ से हम बनाएं और पशुओं को रखें और उनको बांधने का जो है अंदर बाहर बांधने का सिस्टम ना हो, तो वो भी सही नहीं होगा। तो पहले ढंग से जहाँ पे हमारे पशु निग्गे रह सकें, मतलब उनको ठंड ना लगे। हमारे यहाँ पे 6-7 महीने तो ठंड रहती है ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया है ना। तो ये चीज़ हमें पहले, हाँ मैदानी इलाकों में जहाँ ठंड कम होती है वो तो पहले चलो अच्छे पशु ले ले, ब्रीड कर ले, जो भी कर ले, लेकिन हमें ये चीज़ें करनी पड़ती है, सही। तो चलो अभी काउशेड में चलते हैं नीचे, मैंने गाय दूने भी जाना, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह के सिम्टम होते हैं कि आपके पशु 4-5 दिन जो है रह जाते हैं। जब 4-5 दिन ले सकती है, 20 से आज 6 भी ले सकती है। अब देखते हैं कितने दिन लेगी, बस इतने टाइम में सू जाएगी सिया, जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। तो चलो चलते हैं काउशेड में। तो ये देखो, ये है वो हालो का काढ़ा, और अब ये थोड़ा गर्म है तो मैंने इसमें गुड़ मिला दिया था, तभी गल जाएगा गुड़। गुड़ को काढ़ना नहीं है साथ में, बस इसको ना ये करना है, बाद में डालना है। जो चूल्हे के ऊपर से हम इसको उतार देंगे, कढ़ाई में साथ में लेके आ गई थी। और ये होती है हाड़ो, और ये बिल्कुल फिसलन वाली होती है, आप हम इसको पकड़ ही नहीं सकते ऐसे अगर दबाना चाहे गर्म करने के बाद। तो पेट में अगर बच्चा जैसे टेढ़ा मेढ़ा भी हो थोड़ा सा, उसमें भी हेल्प करती है। बाकी जो इन्फेक्शन वगैरह होता है ना, जैसे लेवे में वो सूजिश जैसी होती है ना, उसको भी ये कम करती है। ये बहुत बड़ी दवाई है, तो ये काम करती है। आओ बस अब मैं इसको देती हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि पुट्ठे क्या होते हैं, कैसे सिम्टम पता होते हैं कि जल्दी सो जाएगा पशु हमारा। ये देखो जी, ये हाड़ो, पुट्ठे यहाँ की जो देखो कितने इसने उतार रखे हैं ना, ये जगह यहाँ तक ये जगह बिल्कुल ये चीज। अब मैं आपको फर्क दिखाती हूँ। अब देखो ये हमारी कालू है ना, तो इसके बराबर है ये चीज, है ना, ये चीज उभरी हुई है। और जब पशु के सोने का टाइम होता है, कुछ निशानियां होती हैं, तो ये चीज बिल्कुल है। देखो यहाँ पे ना ये चीज, ये बिल्कुल ये हो गई। यहाँ पे देखो वो हड्डी आपको कहीं भी नहीं दिख रही है। ये देखो यहाँ से कितना पीछे हट गया है ना। और जैसे जैसे इतना जो अनुभव होता है ना जिनको, उनको पता लग जाता है, थोड़ा सा और पीछे तक हट जाएगा, ऐसे दोनों साइड से ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो पुट्ठों के हिसाब से तो लगता है कि देखो सिया बस 2-3 दिन लेगी, इस तरह से इनको पुट्ठे बोलते हैं। ये बिल्कुल मिल जाते हैं, तब हमें अपने पशु को इस तरह की वो देनी चाहिए, ठीक है। ये देखो ये होते हैं पुट्ठे। तो बस दुआ करना हमारी सिया माता अच्छे से सो जाए, भगवान करे, माता रानी करे। मेरे को नहीं होता कि ज्यादा दूध देना, बस मेरे को ये रहता है कि हमारे ना ये ठीक ठाक से सो जाए, डर लगता है बस। तो चलो इसी के साथ वीडियो का एंड भी कर रही हूँ मैं, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और बहुत सारा प्यार देना अपना, बहुत सारा आशीर्वाद देना, और आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा आशीर्वाद। जय माता दी, राम राम, जय गौ माता, जय माता दी।